तो लास्ट पार्ट में गोकू और ज़ेनो के बीच में फ़ाइट हुई थी जो कि टाई हो गई थी, जिसके बाद गोकू अपना दोबारा से काम में लग गया था अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू के जाते ही कुछ समय बाद ज़ेनो के पास सभी डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। ज़ेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स को एक साथ देख करके एकदम दंग रह जाता है। सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, लॉर्ड ज़ेनो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ज़ेनो कहता है कि कैसी प्रॉब्लम, सब कुछ सही तो चल रहा है हमारे मल्टीवर्स में। तो डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सेस में दोबारा से प्लैनेट्स इरेज होने लगे हैं और गैलेक्सीज़ भी इरेज हो रही हैं इस बार। तो ज़ेनो कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? गोकू तो दोबारा से यूनिवर्सेस को एनर्जी दे रहा है, अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्लैनेट्स और गैलेक्सी इरेज हो रही हों। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद भी जा कर के देख सकते हैं हमारे यूनिवर्सेस में, हम झूठ नहीं बोल रहे लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में गोकू से पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कुछ आलस कर रहा है यूनिवर्सेस को सही से एनर्जी देने में। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को लेकर के आता है ज़ेनो के सामने। गोकू ज़ेनो से कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आपने मेरे को अचानक से क्यों बुला लिया? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो ज़ेनो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स दिख रहे हैं? इनका ये कहना है कि इनके यूनिवर्सेस में सभी प्लैनेट्स इरेज हो रहे हैं एक एक करके। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है गोकू, जबकि तुम यूनिवर्सेस को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आपने जैसा मुझसे कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम है, मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रॉयर्स मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सुन करके सभी डिस्ट्रॉयर्स चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं, हम तुमसे क्यों ही चिढ़ेंगे, हम तुम्हें फंसाने के लिए आखिर ऐसा क्यों ही करेंगे, जबकि हम एक गॉड हैं और तुम एक आम से मॉर्टल हो। खैर लॉर्ड ज़ेनो, ये समय इस सब फालतू बात के लिए नहीं है, हमें फिगर आउट करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि हमें डीमन रेल्म में जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्टल रेल्म में तो मुझे कोई भी इशू नहीं दिख रहा है। ये डेफिनेटली उस दिमिग्रा की ही कोई नई चाल होगी, क्योंकि वो शांति से तो नहीं बैठने वाला है। ज़ेनो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, और इस बार मैं उस दिमिग्रा को ठिकाने लगा ही दूंगा, उसे भी उस चेंबर में बंद कर दूंगा, ताकि वो दोबारा से हमें परेशान करने की सोचे भी नहीं। जिसके बाद ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही गोकू भी वहाँ से जाने लगता है तो सभी डिस्ट्रॉयर्स गोकू को घेर लेते हैं। गोकू कहता है, क्या हो गया, आखिर आप लोगों ने मुझे घेर क्यों लिया है, आप चाहते क्या हैं? डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, तुम्हें रोकने के लिए तो हमें इतने पापड़ बेलने पड़े, हमें लॉर्ड ज़ेनो से झूठ बोलना पड़ा। गोकू कहता है, क्या आपने झूठ बोला है कि प्लैनेट्स और गैलेक्सीज इरेज हो रही हैं? डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, हाँ, क्योंकि हमें तुम्हें रोकना है उन यूनिवर्सेस को एनर्जी देने से, ताकि वो चेम्बर टूट जाए और उसमें से फॉलन एंजल बाहर आ जाए। गोकू कहता है, ये सब आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप किस चेम्बर की बात कर रहे हैं? कहीं आप उस डीमन रेल्म के चेम्बर की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसमें कि डीमन रेल्म के आधे बीइंग इकट्ठा हो गए हैं? सभी डिस्ट्रॉयर्स हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, हाँ, तो दिमिग्रा ने तुम्हें बेवकूफ़ बना ही दिया। उसमें कोई डीमन रेल्म के बीइंग नहीं, बल्कि एक फॉलन एंजल है, जो कि इतनी कैपेबल है कि वो ज़ेनो को केवल अपने एक ही ब्लिंक से हरा सकती है। और हम उसी चेम्बर को तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, और ये केवल तभी हो सकता है जब तुम यूनिवर्सेस को एनर्जी देना बंद कर दो, और हम तुम्हें अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। गोकू कहता है, लेकिन आप मॉर्टल रेल्म का हो करके ज़ेनो को क्यों मरवाना चाहते हैं? आखिर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? हमारी मल्टीवर्स तबाह हो जाएगी, क्या आप यही चाहते हैं? डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, नहीं, हम लोग पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमें ऐसा चाहने पे मजबूर कर दिया है। जब से तुमने उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, तो लॉर्ड ज़ेनो को हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम ही सभी यूनिवर्सेस को सही से संभाल रहे हो, और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी डिस्ट्रॉयर्स को मिटा करके केवल तुम्हें ही एक सुप्रीम बीइंग बना दिया जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए हम उस फॉलन एंजल को बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि वो तुम्हें ख़त्म कर सके गोकू, और हम ऐसा किसी भी हालत में करके रहेंगे। हम तुम्हें रोक के ही रहेंगे, फिर चाहे हम सबको मरना ही क्यों ना पड़े। तभी गोकू कहता है, ठीक है, अगर आप सबको मुझसे फ़ाइट ही करनी है तो फिर
मंजूर है मुझे ये चुनौती। आप सबको मैं मज़ा चखाता हूँ और आपकी इस काली करतूतों को मैं ज़ेनो को भी ज़रूर बताऊँगा। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स अपनी हकाई फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो एक साथ गोकू के ऊपर हमला कर देते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि इन सभी डिस्ट्रॉयर्स में से बीरस नहीं है। बीरस अपने प्लेनेट पे है जो कि वजीटा को ट्रेनिंग दे रहा है। खैर, जैसे ही सभी डिस्ट्रॉयर्स गोकू की तरफ जाते हैं और उसे एक पंच मारते हैं तो गोकू अपनी जगह पे स्टिल खड़ा रहता है। वो 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता अपनी जगह से। वो सभी डिस्ट्रॉयर्स की आंखों में देखता है और वो एक स्माइल देता है क्रीपी सी, जिसे देख करके सभी डिस्ट्रॉयर्स के पसीने छूट जाते हैं वहीं पे। तभी गोकू अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके ऑरे से ही वो सभी डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। गोकू कहता है, आप सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ों वाला आइडिया आखिर किसी डिस्ट्रॉयर का हो सकता है? मुझे पता है ऐसा बेलमोड के अलावा और कौन ही कर सकता है, इसीलिए पहले मैं बेलमोड को मारूंगा। ऐसा बोल करके गोकू बेलमोड के पास जाता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है। बेलमोड कहता है, तुम कभी भी नहीं हमसे ताकतवर बन सकते हो गोकू। हम तुम्हें हरा करके ही रहेंगे और कभी भी तुम्हें इस मल्टीवर्स का सुप्रीम बीइंग नहीं बनने देंगे। ऐसा बोल करके बेलमोड हकाई बॉल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि गोकू को थोड़ा डैमेज हो जाता है। गोकू थोड़ा दूर जा कर के गिरता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। गोकू तेज़ी से हंसने लगता है और वो कहता है, तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स को क्या लग रहा है कि तुम अपनी हकाई बॉल से या फिर हकाई फॉर्म से मुझे हरा सकते हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक आम सा मॉर्टल कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। ऐसा बोलते ही गोकू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और वो अपनी एनर्जी को 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर लेता है। हालांकि उसे ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी बेस फॉर्म में रह करके ही सभी डिस्ट्रॉयर को हरा सकता था, लेकिन बस वो डेमो देना चाहता था कि कोई भी उसके टक्कर में नहीं है, इसीलिए वो अपनी कायोकेन का भी इस्तेमाल करता है। खैर, गोकू जैसे ही अपनी कायोकेन का इस्तेमाल करता है उसकी एनर्जी 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है, जो कि इतनी पावरफुल बना देती है गोकू को कि वो ज़ेनो की प्लेस पे आग ही लगा देता है। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी कि 11 में से 6 डिस्ट्रॉयर्स इरेज हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। केवल कुछ ही डिस्ट्रॉयर्स बचते हैं, जो कि थे बेलमोड, एरैक, चांपा, कोर्टिला और सीद्रा। और वो भी गोकू की इतनी ज़्यादा एनर्जी को देख करके एकदम दंग रह जाते हैं। बेलमोड कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम भी बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तरह इरेज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल करके जैसे ही सभी डिस्ट्रॉयर्स वहाँ से भागने लगते हैं तो एक इनविजिबल सी बाउंड्री उन सबको रोक लेती है। गोकू हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे से बच करके भाग जाओगे, वो भी मुझे धमकी देने के बाद? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गॉड कौन है और मॉर्टल कौन है। ऐसा बोल करके गोकू बेलमोड की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब बेलमोड की ही करतूत है, वही ये सब करा रहा है। जैसे ही गोकू बेलमोड की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी एनर्जी बेलमोड के सहन से बाहर जा रही होती है, और जैसे ही गोकू बेलमोड के नज़दीक पहुंचता है बेलमोड अपनी जान की भीख मांगने लगता है गोकू के सामने। बेलमोड कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि आखिर वो दिमेग्रा क्या चाहता है करना। गोकू कहता है, हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो और वो दिमेग्रा क्या चाहता है। नहीं तो अगर मैंने अपनी कायोकेन की एनर्जी को 20 टाइम्स कर दिया तब तो ना ये जगह बचेगी, ना तुम्हारे यूनिवर्सेस बचेंगे और ना तुम बचोगे। बेलमोड कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। एक डीमन रेल्म में एक चेम्बर है जो जिसके अंदर एक फॉलन एंजल ट्रैप है, जिसने कि पास्ट में बहुत ही बुरे काम किए हुए हैं, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी कि वो लिटरली ज़ेनो को भी हरा सकती थी। जिसके बाद ज़ेनो, ज़ालामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिल करके काफ़ी मुश्किल से उस फॉलन एंजल को एक चेम्बर में बंद किया, और अब दिमेग्रा चाहता है कि उस फॉलन एंजल को उस चेम्बर से बाहर निकाला जाए ताकि वो मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म को जोड़ दे और वो मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म दोनों का ही राजा बन सके। गोकू कहता है, क्या वो सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी फॉलन एंजल कि वो ज़ेनो को टक्कर दे सकती थी? बेलमोड कहता है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। अब तुम हमें छोड़ दो प्लीज़, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो कि हमें पता था। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें बख्श दिया, अब तुम जा सकते हो अपने यूनिवर्सेस में। लेकिन हाँ, मैं ये बात लॉर्ड ज़ेनो को ज़रूर बताऊंगा जो कि तुमने मॉर्टल रेल्म के साथ किया है। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स वहाँ से भाग जाते हैं
और गोकू ये सोचता है कि वो फॉलन एंजल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसे जेनो भी नहीं रोक पाया अकेले। तो कैसा हो अगर मैं जानबूझ के उस फॉलन एंजल को बाहर निकाल लूँ और उसे फाइट करके देखूँ। अब हो सकता है कि ये गोकू की लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। गोकू ने पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया केवल अपनी फ़ाइट के लिए। गोकू ठीक ऐसा ही करता है। वो यूनिवर्सेस को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देता है, जिसकी वजह से वो डीमन रेल्म का चेम्बर वीक होता चला जाता है। खैर, वहीं डीमन रेल्म में दिमिग्रा और तोवा उसी चेम्बर को दोबारा से क्रैक होते हुए देख रहे होते हैं। और दिमिग्रा कहता है, देखा तोवा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमारी मदद वो मॉर्टल रेल्म के बींग्स ही करेंगे। तोवा कहती है, आपको मानना पड़ेगा लॉर्ड, आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार निकले। तभी वहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। जेनो दिमिग्रा से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम इस चेम्बर को तोड़ने की फिराक में हो? अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो तुम डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म दोनों को ही खतरे में डाल रहे हो दिमिग्रा। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? दिमिग्रा कहता है, मुझे उस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है गोकू की मौत। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। जेनो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो फिर मैं अभी तुम्हें इरेज कर देता हूँ। जिसके बाद जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दिमिग्रा को मारने के लिए जाते हैं और जेनो अपने हाथ में एक की ब्लास्ट भी रेडी कर लेता है, लेकिन तभी वो चेम्बर ब्रेक कर जाता है और उसके अंदर से फॉलन एंजल बाहर आ जाती है। उस चेम्बर के ब्रेक होते ही इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि जेनो, दिमिग्रा, तोवा, ग्रैंड प्रीस्ट ये चारों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर के गिरते हैं। जैसे ही वो फॉलन एंजल बाहर आती है, वो कहती है, हाँ, कितना अच्छा लग रहा है बाहर आकर के। कितने ट्रिलियन सालों से मैं उस चेम्बर में बंद थी। खैर, अब तो मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ कि ना वो ज़ालमा, ना जेनो और ना ही वो उनका अटेंडेंट मुझे रोक पाएगा। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल वहाँ से गायब हो जाती है। जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पसीने छूट जाते हैं ये चीज़ देख करके। जेनो कहता है, सब कुछ ख़त्म हो गया ग्रैंड प्रीस्ट, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दिमिग्रा बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और वो कहता है, अब मेरा सपना पूरा होगा डीमन रेल्म को मॉर्टल रेल्म से जोड़ने का, और मैं उन दोनों ही रेल्म पे राज करूँगा और बन जाऊँगा एक सुप्रीम रूलर इस पूरी एग्जिस्टेंस का। खैर, वहीं बीरस के प्लैनेट पे वजीटा अपनी ट्रेनिंग को नॉन स्टॉप ही जारी रख रहा होता है। तभी उसको गोकू की एनर्जी सेंस होती है, वही कायोकेन वाली। वजीटा कहता है, ये एनर्जी तो कैकारोट की लग रही है, लेकिन कैकारोट आखिर किससे फाइट कर रहा है और आखिर उसे अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी क्यों पड़ी है? कुछ अजीब चल रहा है हमारे मल्टीवर्स में। लेकिन वजीटा इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और वो अपनी ट्रेनिंग पे दोबारा से ध्यान देने लगता है। अब आखिर क्या वो फॉलन एंजल सच में मल्टीवर्स में टेक ओवर कर लेगी, या फिर दिमिग्रा फॉलन एंजल के लिए भी कुछ सोच के रखे है और वो फॉलन एंजल को धोखा दे देगा? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।